आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रेशर कुकर में 1 मिनट में ढेरों रोटियां बनाने की ऐसी अनोखी टिप शेयर करूंगी जो ना आपने जिंदगी में कभी देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। और मजीद जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हर एक टिप्स मेरी जिंदगी भर के निचोड़ हैं। हर टिप एक से बढ़कर एक है जो आपकी जिंदगी के कामों को आसान बना देंगी। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। आज की पहली मेरे बेलन पर बच्चों ने कीमती वक्त लगा दी थी। मैंने इसको साफ नहीं किया। बच्चों के हाथ अगर कोई चीज आ जाए तो वो उसको तहस नहस कर देते हैं। हमें अगर चीजों को बचाना है तो छुपा कर रखना चाहिए। तो ये देखें, बेलन पर मैंने कैप लगा लिए हैं। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। अगर आपके भी बेलन के पाँव टूट गए हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और अपने वक्त और पैसे दोनों को जाया होने से बचाएं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज खवातीन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपको इससे फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज की मेरी ये टिप इस तरह की पेपर क्लिप से रिलेटेड है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड तो कर लें। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ना करें। ये कलर ट्यूब आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए पेंट कर रही हूँ। अब हम इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसको खुश्क करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कैप मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब हम इसके सुराख में से रस्सी के पीस को निकालेंगे और इसका कैप बंद कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें तेल डालें। मेरे पास इस वक्त जितना तेल था मैंने इस जार में डाल लिया है। तो ये देखें ये दिया कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमने जुगाड़ लगाकर बिजली जाने पर दिए का इंतजाम तो कर लिया है। अब गर्मी से बचने के लिए पंखे का इंतजाम आप खुद कर लें और मुझे भी बताएं कि आपने क्या इंतजाम किया है और आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इस टिप को बनाने के लिए आपने लेना है एक इस तरह का गत्ते का डब्बा। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसकी साइडों को हम डब्बे के अंदर ही फोल्ड कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मजबूत हो जाए। इस तरह के कार्डबोर्ड के डब्बे वगैरह हमारे घर में मौजूद होते हैं। अक्सर बहुत से लोग इनको बेकार समझकर फेंक देते हैं। अब हम इस पर गिफ्ट पेपर लगाकर इसको डेकोरेट करेंगे। मैं इसको ग्लूगन के साथ लगाऊंगी। ये कार्डबोर्ड के डब्बे बहुत काम के होते हैं। हमें इनको बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। जितनी देर मैं इस पर गिफ्ट पेपर लगा रही हूँ मेरी आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो गिफ्ट पेपर आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने इस पर अच्छी तरह से गिफ्ट पेपर लगा लिया है। अब मैं इस पर हैंडल्स भी लगाऊंगी। तो इसके लिए मैंने पहले से ही गत्ते की स्ट्रिप्स काट कर रखी हैं। इन पर भी मैं गिफ्ट पेपर लगाऊंगी ताकि ये भी खूबसूरत लगें। ये हैंडल्स अब कितने खूबसूरत लग रहे हैं। अब मैं इनको इस डब्बे पर लगाऊंगी ग्लूगन के साथ। ये हैंडल्स काफी मजबूत बने हैं। आपने भी अगर गत्ते के हैंडल्स लगाने हैं तो आपने हाथों के साथ इसको नरम कर लेना है और फिर इस पर इनको लगाएं। एक तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे और दूसरा ये सख्त होने की वजह से अच्छे तरीके से भी लग जाएंगे।
तो ये हमारा जबरदस्त सा बॉक्स बनकर रेडी हो गया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। अक्सर हमारे घर में बच्चों की शर्ट्स और पैंट्स वगैरह ऐसे ही पड़ी रहती हैं। आप इसमें बच्चों के कपड़े रखें, ये बास्केट देखने में भी खूबसूरत लगेगी और इसमें बहुत से कपड़े भी आराम से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। और इसकी एक खास बात ये है कि जिस शर्ट या फिर पैंट को निकालना हो, इससे आसानी से आप निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपके कपड़े बिखरेंगे नहीं और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे होंगे। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ऐसी टिप आपने आज से पहले कभी भी नहीं देखी होगी। अक्सर इस तरह के जो भी जूते हमारे घर में होते हैं, इनको हम पहन कर तंग आ जाते हैं, लेकिन ये ब्रांडेड जूते टूटने का नाम ही नहीं लेते। और अगर हमें अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते चाहिए हों, तो हम अपने पैसे भी बचाना चाहें, तो आप इन्हीं पुराने जूतों को अपने कपड़ों के साथ मैचिंग जूते बना सकते हैं। आप इनको हर तरह के फैशन डिजाइन के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह के आपके कपड़े हों, उन्हीं के साथ आप इनको मैचिंग कर सकते हैं। मैं बस आपको एक हैक बता रही हूँ, आप किसी भी तरह से इनको डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ट्यूब वाला पेंट लिया है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। अब हम इसको किसी एक्स्ट्रा बॉल में डालेंगे और फिर ब्रश की मदद से इसको जूते पर लगाएंगे। जितनी देर मैं इन जूतों को पेंट कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो ये देखिए, हमने बड़ी एहतियात से सारे जूते पर पेंट कर लिया है और हमने अपने पुराने जूते को नया बना लिया है और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। ये है ना बिल्कुल आज के फैशन स्टाइल के मुताबिक। ये आपको भी आज के फैशन स्टाइल के मुताबिक ही लग रहा होगा और ये अब मेरे रेड कलर के सूट के साथ मैच हो गया है। ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप भी घर में जीरो ऑफ कॉस्ट अपने पुराने जूतों को कपड़ों से मैचिंग बना सकते हैं। ये टिप मेरी आटे से रिलेटेड है। आज मैं आपको आटा गूंदने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी, जिससे आप मिनटों में ढेरों आटा गूंद सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम आटे में डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। इससे रोटी नरम और फूली फूली सी बनती है और तवे के साथ चिपकती भी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे एक जबरदस्त सी चीज, वो है अजवाइन। ये आपने डालनी है तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब। इसके फायदे मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने इसको क्यों डाला है। अब हम इसमें पानी डालकर आटा गूंदेंगे। मैंने यहाँ पर 1 किलो आटा लिया है। जिस तरह के अब बहुत से लोग बाजार के आटे का इस्तेमाल करते हैं, इस आटे से हमारा स्टोमक भी खराब हो जाता है और इस आटे में इतनी अफादियत भी नहीं होती। हमने अजवाइन इसलिए डाली है क्योंकि ये हाजमेदार होती है और इससे हमारा पेट भी खराब नहीं होगा। ये रोटी बहुत जल्द हजम भी कर देती है। आपने इसी तरह से आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप आटा गर्मियों में गूंदें तो ठंडे पानी का इस्तेमाल करें और अगर सर्दियों में गूंदें तो रूम टेम्परेचर का पानी इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। तो हमने आटा गूंद लिया है। इसको मैंने बहुत ज्यादा नहीं गूंदा, बस मिक्स किया है। अब हम इसको किसी बॉल वगैरह में डालेंगे। आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि इसको एल्युमिनियम के बर्तन में डालें। अगर वो नहीं है तो स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे भी आटा जल्दी खराब नहीं होता। मेरे पास इस वक्त यही था, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब यहाँ पर भी आपने आटे को खराब होने से बचाने के लिए एक टिप को फॉलो करना है। आपने आटे को ढांपने से पहले इस पर ऑयल लगाना है। इससे ये होगा कि जो बैक्टीरिया आटे को खराब करते हैं वो ऑयल की वजह से इसमें नहीं जा पाएंगे, जिससे आपका आटा जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आप मेरे इन बताए गए टिप्स को फॉलो करेंगे
तो आप समझें कि आपका आटा कभी भी खराब नहीं होगा। इस आटे को मैंने बहुत कम वक्त में गूंद लिया है। अब मैं इसको फ्रिज में रखूंगी ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। आटा गूंदने के बाद जब आप इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रखेंगे तो इसकी बहुत जबरदस्त नरम और फूली फूली सी रोटियां बनेंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप पेपर क्लिप से रिलेटेड है। इनको हम आपस में जोड़ लेंगे। इस तरह के पेपर क्लिप हम पेपर्स को इकट्ठा करके जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से या फिर मार्ट वगैरह से आसानी से मिल जाएंगी। इतने सारे क्लिप्स आपको सिर्फ 50 रुपए में मिलेंगे। आज मैं इसकी ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जो लड़कियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि जो कम उम्र लड़कियां होती हैं वो इस तरह की चीजें ज्यादा पहनती हैं। उनको ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। ये आपने अपने हिसाब से बनानी है। तो यहाँ पर हमारी चेन बनकर रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम किस में और कैसे करने वाले हैं। इसको मैं अपने बाजू में डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी जबरदस्त सी ब्रेसलेट बनकर रेडी हो गई है और ये देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है। आप इसको किसी भी एक कलर में अपने ड्रेस के साथ मैच करके बना सकते हैं। ये आजकल के फैशन के एन मुताबिक है। लड़कियों को ये चीज बहुत पसंद आएगी। अगर हम मार्केट से ऐसी ब्रेसलेट खरीदते तो ये हमें 200 से 250 रुपए में मिलती, लेकिन हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट में बना लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना क्लच। मेरे इस क्लच के हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कई दफा हैंडल बहुत हल्के लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फिर आपने इस तरह के पेपर क्लिप को जोड़कर चैन बना लेनी है। इसको आप उस जगह पर लगाएं जहां पर क्लच के हैंडल्स लगे होते हैं। मेरा क्लच मल्टी कलर में है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये क्लिप भी मल्टी कलर में ही है। ये देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपने इसको हैंडल से ना पकड़ना हो। तो आप इस तरह से इसको चैन से भी पकड़ सकते हैं। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की टेप से रिलेटेड है। जब हम इस तरह की टेप को किसी बॉक्स वगैरह पर लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी टेप लगाने के बाद हमें इसको काट कर उतारना पड़ता है, जिस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है और बार बार हमें टेप को अलग भी करना पड़ता है। आज मैं आपको बहुत आसान सी और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो आपने एक बड़ा सा पीस काट कर इसको किसी जगह पर लगा लेना है। मैं चॉप बोर्ड पर लगा रही हूँ। आपने इस तरह से लगाना है कि इसका आधा हिस्सा ऊपर और आधा हिस्सा नीचे हो। फिर आपने नीचे वाले हिस्से पर कैंची के साथ कट लगाने हैं। जितनी आप चौड़ाई रखना चाहते हैं उसी के हिसाब से कट लगा लें। इस तरीके से आपका बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं होगा। अब आपने जहाँ पर भी टेप को लगाना हो इस तरीके से उतारें और लगाते जाएं। इस पर ना तो आपकी मेहनत लगेगी और ना ही आपको कैंची का बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा और इससे ना ही आपका वक्त जाया होगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपका वक्त बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की नलकियों के बारे में बहुत खास है। अक्सर जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम अपने बैग में नलकियों और सुइयों को लाजमी लेकर जाते हैं। नलकी, सुई और कैंची वगैरह हमें लाजमी रखनी चाहिए क्योंकि हमें इसकी कहीं पर और किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। अगर फर्ज करें कि हम 2-3 कलर की नलकियां भी लेकर जाएं तो हमारा बैग बहुत ज्यादा भर जाता है।
क्योंकि बाकी सामान भी हमारे बैग में होता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक पेपर क्लिप। इस पर आपने नलकी के धागे को लपेटना है। इस तरह की पेपर क्लिप्स भी हमारे घर में मौजूद होती हैं। अगर नहीं है तो ले आएं। ये 50 रुपए में आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। ये भी हमारे बहुत काम आती हैं। आप एक पेपर क्लिप पर एक कलर का धागा लगाएं। इस तरह से आप बहुत से कलर के धागों को इन पर लगाकर लेकर जा सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा धागा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा ही लगाना है। अक्सर सफर करते हुए हमारे कपड़ों पर कोई चीज लग जाए तो कपड़े फटने का खदशा होता है, या फिर अगर कोई और हादसा पेश आ जाए तो इन चीजों की जरूरत हमें पड़ जाती है। ये चीजें उस वक्त हमारे काम आ सकती हैं। हमें इन जैसी चीजों को लाजमी लेकर जाना चाहिए जो हमारे काम आ सकती हों। मैं भी अक्सर अपने बैग में नलकियां, सुइयां और कैंची, छुरी वगैरह लाजमी रखती हूँ जो कई दफा मेरे काम भी आई हैं। तो ये देखिए, मैंने 3 अलग अलग धागों को इन पर लगा लिया है। अब मैं एक सुई को एक पेपर क्लिप पर लगा दूंगी और फिर इनको हम एक छोटी सी डब्बी में डालेंगे। अगर आप इनको किसी डब्बी वगैरह में डालेंगे तो वक्त पड़ने पर ये आपको फौरन से मिल जाएंगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि आड़ू काटना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी गुठली होती है जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से नहीं काटा जाता। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो ऐसे ही आड़ू को काट लेते हैं जिससे आड़ू बहुत ज्यादा जाया हो जाता है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसको काट सकेंगे और आड़ू भी जाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले आपने इसके चारों तरफ छुरी के साथ गहरे निशान लगाने हैं, मतलब दबाकर लगाएं और फिर इसके दरमियान से भी लगा लें। बस बोलने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तरीके से पीच को काटने से ये जाया नहीं होगा और इस पर आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब आप इस तरीके से इनको अलग कर लें। तो इसकी गुठली कितनी ज्यादा साफ निकली है। इस पर जरा सा भी पीच नहीं लगा हुआ और हर एक पार्ट अलग हो गया है। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर सुबह का नाश्ता बनाते हुए कुछ ब्रेड की हालत इस तरह की हो जाती है क्योंकि हमने चाय भी सर्व करनी होती है जिसकी वजह से हमारे ब्रेड जल जाते हैं। अब हम इनको खा भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़वे हो जाते हैं। वैसे भी जली हुई चीज को खाना जायज नहीं है। अब हमारा दिल भी नहीं करता कि हम इसको जाया कर दें। तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी जिससे आपको इसको जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है ग्रेटर। इसको आपने ब्रेड पर रब करना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है, जोर जोर से नहीं करना क्योंकि इससे ब्रेड टूट भी सकता है। जब आप ग्रेटर के साथ रब करेंगे तो जितने भी जले हुए पार्ट्स होंगे वो ग्रेटर से निकल जाएंगे, फिर जिससे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। बस 1 से 2 बार रब करने से जले हुए पार्टिकल्स निकल जाएंगे। तो ये देखें ब्रेड बिल्कुल ठीक हो गई है और इसमें से जले हुए कितने ज्यादा पार्ट्स निकले हैं। अब आप इस ब्रेड को भी जाया ना करें, खाएं और एंजॉय करें। आज मैं आपको एक वक्त में 3 रोटियां बनाने की जबरदस्त टिप बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक ही दफा पेड़े बनाकर रख लेने हैं। पेड़े आपने बहुत ज्यादा बड़े नहीं बनाने, बस छोटे छोटे से बना लें। आज आप बहुत अनोखा तरीका देखेंगे प्रेशर कुकर में रोटियां बनाने का जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा और ना ही सुना होगा। आपने बहुत सारी टिप्स देखी होंगी रोटियां बनाने की, लेकिन ये टिप तो आप पहली बार ही देखोगे। अब हम इन पेड़ों को बेल लेंगे। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना क्योंकि अगर आपने इसको स्किप कर दिया तो क्या पता आपसे कोई अहम बात या फिर कोई अहम क्लिप मिस हो जाए जो बहुत काम का हो, जो आपके लिए जानना जरूरी हो। इसलिए वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर फुल वॉच करें। तो मैंने सारी रोटियां बेल ली हैं। अब हम चलते हैं अपने गैस स्टव की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने अपने प्रेशर कुकर को उल्टा करके गैस स्टव को ऑन कर लेना है
और फिर इसको गर्म करें तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर हम इसमें रोटियां डालेंगे। तो हमारा प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है। अब हम रोटी पर पानी लगाकर इसमें रोटी लगाएंगे। आपने रोटी के दोनों तरफ पानी लाजमी लगाना है, क्योंकि पानी लगाने से रोटी प्रेशर कुकर के साथ चिपक जाएगी और नीचे नहीं गिरेगी। इसी तरह से हम 3 रोटियां लगाएंगे। अगर आप छोटी रोटियां लगाते हैं तो 4 रोटियां आसानी से प्रेशर कुकर में आ जाएंगी, लेकिन हमने 3 रोटियां इसमें लगाई हैं। अब हम प्रेशर कुकर को उल्टा करके थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इस tariके से एक आपके गैस की बचत होगी। जहां पर हम 1 रोटी पकाते थे वहीं पर एक साथ 3 रोटियां पकेंगी और ये रोटियां बिल्कुल तंदूर की रोटी की तरह ही होंगी। अब बीच बीच में आपने चेक करना है कि रोटी पकी है या नहीं, क्योंकि ये जल ना जाए। जिस तरफ से रोटी कच्ची हो उस तरफ से इसको पका लें। आप यकीन करें कि इसमें रोटी पकाना इतना ज्यादा आसान है कि आप इसमें मिनटों में ढेरों रोटियां बना सकते हैं बगैर मेहनत के, वो भी मजेदार तंदूर की रोटी। तो ये हमारी रोटियां पक गई हैं। अब हम इनको निकालेंगे। तो ये हमारी जबरदस्त सी रोटियां बनकर रेडी हो गई हैं। इस तरह से आप ढेरों ढेर रोटियां बनाएं कम वक्त में। प्रेशर कुकर में रोटी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही थी। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करने से आपको भी तंदूर जैसी रोटी बनाना आ जाएगी। ये भी काफी जबरदस्त रोटियां बनी हैं। अगर आप भी तंदूर की रोटी खाना पसंद करते हैं तो अब आप आराम से प्रेशर कुकर में तंदूरी रोटी का मजा ले सकते हैं। अब आपको किसी की भी मिन्नत समाजत नहीं करना पड़ेगी। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की इस वीडियो में आप बगैर मेहनत, बगैर मशीन के और बगैर बिजली को जाया किए कपड़ों को दूध की तरह साफ करने की टिप देखेंगे। इस तरीके से आप कलर वाले कपड़ों को भी साफ कर सकते हैं और आपको सर्फ भी बहुत कम ऐड करना पड़ेगा। बाकी की भी सारी टिप्स आज लाजवाब हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वॉच करें ताकि आप इनसे भरपूर फायदा उठा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाज़रीन कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। ये टिप मेरी टी शर्ट से रिलेटेड है। अक्सर जब हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं गर्मियों में या फिर सर्दियों में तो अपने साथ कपड़े लाजमी लेकर जाते हैं। अगर 3 फर्द हों तो एक फर्द के 3 सूट भी लगाएं तो 9 सूट बनते हैं। और कपड़ों के अलावा भी हम बहुत सी चीजों को लेकर जाते हैं। आज मैं आपको कपड़ों को कम स्पेस में तय करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपके बैग में बहुत सी स्पेस बन जाएगी, जिसमें आप बहुत सी चीजों को रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ली हैं 3 टी शर्ट्स। अब जैसा कि गर्मी है तो बच्चे टी शर्ट पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसको हम एक दूसरे के ऊपर तय लगाएंगे। बस बोलने से ज्यादा देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर इसको तय करते जाना है। इससे बहुत अच्छी तय बनेगी और ये कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएगी। आप इस तरह से बहुत से कपड़ों को तय करके रख सकते हैं। अगर हमें कहीं पर जाना हो तो बहुत से कपड़ों, जूतों और भी बहुत सी चीजों को रखना होता है, लेकिन इस तरह से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये देखिए, हमने तीनों शर्ट्स को अच्छी तरह से तय कर लिया है और ये देखने में कितनी अच्छी लग रही हैं। अब आप इसको बैग के जिस मर्जी कोने में रखें। अब ये खुलेंगी भी नहीं और कम स्पेस में एडजस्ट भी हो जाएंगी। तो है ना कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। जिस तरह की अब बारिशों का सीजन शुरू हो गया है, इस मौसम में बिजली जाना तो आम सी बात है। ऐसा लगता है कि बिजली वालों को भी बहाना मिल जाता है बिजली बंद करने का। तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, मतलब अंधेरे से बचने का। तो इसके लिए आपने लेना है एक इस तरह का कांच का जार। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपने सरसों के तेल को डालना है।
अपने हिसाब से, मतलब अगर कम है तो कम डालें, अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। जिस चीज से आप इसको जलाना चाहते हैं वो डाल लें। मतलब अगर कोई और तेल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लेंगे एक रस्सी का पीस। मेरे पास ये छोटा सा पीस पड़ा था, मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने पहले अच्छी तरह से तेल से इसको तर कर लेना है, मतलब इस रस्सी पर तेल लगाना है और फिर इसको निचोड़ लें। अब आपने इसको एक साइड पर कर देना है। फिर आपने लेना है जार का कैप। इसमें मैंने पहले से सुराख कर लिया था कील के साथ। इसको मैं पेंट करूंगी रेड कलर के साथ। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, ना करें। ये कलर ट्यूब आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएगी। मैं इसको खूबसूरत बनाने के लिए पेंट कर रही हूँ। अब हम इसको खुश्क होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसको खुश्क करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कैप मुकम्मल खुश्क हो गया है। अब हम इसके सुराख में से रस्सी के पीस को निकालेंगे और इसका कैप बंद कर देंगे। आप अपने हिसाब से इसमें तेल डालें। मेरे पास इस वक्त जितना तेल था मैंने इस जार में डाल लिया है। तो ये देखें, ये दिया कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हमने जुगाड़ लगाकर बिजली जाने पर दिए का इंतजाम तो कर लिया है। अब गर्मी से बचने के लिए पंखे का इंतजाम आप खुद कर लें और मुझे भी बताएं कि आपने क्या इंतजाम किया है और आपको मेरी ये टिप कैसी लगी, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बहुत आसान सी और छोटी सी टिप बताऊंगी जिससे आपकी टाइल्स शीशे की तरह चमकने लगेंगी। तो इसके लिए हम लेंगे एक बॉल, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सरफ। फिर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, ये भी हम डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर और फिर इसमें डालेंगे 1 कप पानी। अब हम इन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग क्लीनर बनकर रेडी होगा जिससे आपकी टाइल्स से सारी चिकनाई साफ हो जाएगी। अब हम लेंगे एक स्पंज को इस क्लीनर से डीप करके हम टाइल्स पर इससे रब करेंगे। आपने बस 1 से 2 मिनट ही रब करना है। इन टाइल्स की मैल कचैल खुद से ही साफ हो जाएगी। मतलब आपको इसको जोर जोर से रब नहीं करना पड़ेगा और इससे आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा और जो वक्त बचेगा उसमें आप अपने लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए टाइल्स पर रब किया है। इस पर बिल्कुल भी हमारा वक्त जाया नहीं हुआ। अब हम इन टाइल्स को सूती कपड़े के साथ साफ करेंगे और फिर आप इन टाइल्स की चमक देखना कि ये शीशे की तरह चमकेंगी। अगर किचन की टाइल्स वगैरह साफ ना हो तो सारा किचन ही गंदा लगता है। इस तरीके से आप कम वक्त और कम खर्च में अपने किचन की टाइल्स को साफ कर सकते हैं। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ही यूनिक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मिर्चें वगैरह काट रहे होते हैं तो हमारे हाथों पर जलन होना शुरू हो जाती है और खास तौर पर इन खवातीन के जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपको अब हाथ से मिर्चों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम लेंगे इस तरह का एक स्टील का ग्लास जिसके किनारे शार्प होने चाहिए। इस ग्लास से हम मिर्चों को चॉप करेंगे। आपने इस तरह से हाथों से ग्लास को दबाकर चॉप करना है। इस तरीके से बहुत अच्छी मिर्चें चॉप होंगी और आपको इनको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा। बस इस तरह से आपको 1 मिनट के लिए ऐसे करना पड़ेगा और आप देख रहे हैं कि इससे मिर्चें बहुत आसानी से चॉप हो रही हैं। अगर आपके हाथ पर चोट वगैरह लग जाए तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने सब्ज मिर्चों को चॉप कर लिया है। अब आप जैसे मर्जी इन मिर्चों का इस्तेमाल करें। अब आपके हाथों पर मिर्चें बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। आप भी लाजमी एक बार इस टिप को ट्राई करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। ये टिप मेरी आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली है। आज मैं आपको शैम्पू के पाउच रखने की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। बहुत से लोग शैम्पू की बोतल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिनके छोटे बच्चे होते हैं वो बच्चे जब भी नहाएं तो बहुत सा शैम्पू गिरा देते हैं। लेकिन जब हम पाउच का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो ज्यादा जाया नहीं करते। मैं भी ज्यादातर पाउच का इस्तेमाल ही करती हूँ क्योंकि ये जाया नहीं होता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी
जिससे ये सेव हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक डिस्पोजेबल कंटेनर। ये तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। इसमें आपने एक बड़ा सा सुराख कर लेना है। मैं काविया को गर्म करके इसमें सुराख करूंगी। जितनी देर मैं इसमें सुराख कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी ना पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। क्या आप लोग भी घर में शैम्पू के पाउच का इस्तेमाल करते हैं या फिर बोतल का? और बोतल का शैम्पू बच्चे जाया करते हैं या नहीं, ये आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैं भी इसीलिए पाउच का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि फिर बच्चे शैम्पू को बहुत ज्यादा जाया करते हैं। तो ये देखें, मैंने इस तरह से कंटेनर के कैप में सुराख किया है। अब आपने शैम्पू के पाउच को इस कंटेनर में रखना है और फिर इसके कैप को लगाकर एक शैम्पू बाहर की तरफ निकाल दें। तो ये हमारा जबरदस्त शैम्पू ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब आप इसको डबल साइडेड टेप के साथ जहां पर मर्जी चिपकाएं। इस तरीके से आपको ना तो इनको ढूंढने में परेशानी होगी और ना ही ये पाउच बिखरेंगे। इस तरह से लगाने के बाद एक उतारें और इसका इस्तेमाल करें और फिर इसको ऐसे ही लगा रहने दें। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी इस तरह की टेप से रिलेटेड है। अक्सर जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका सिरा हमें जल्दी नहीं मिलता, जिस पर हमारा बहुत सा वक्त जाया हो जाता है। आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी। तो जब भी आप टेप को रखने लगे तो आपने लेनी है एक माचिस की तीली। इसको आपने टेप के अंदर लगाना है और फिर ऊपर से टेप को बंद कर दें। इस तरह से भी आपको टाइम से सिरा मिल जाएगा और आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा। अगर आप इस टिप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो मैं एक और टिप आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इस टेप को ही आपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरीके से भी आपको कुछ भी अलग से नहीं रखना पड़ेगा, बस टेप को फोल्ड करें। इस तरीके से आपका वक्त भी जाया नहीं होगा और ये है भी बहुत आसान सा तरीका। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कपड़े भी वाइट, बेदाग, स्मेल से पाक, चमकदार और नरमो मुलायम हो जाएं, तो ये कमाल की टिप सिर्फ आपके लिए है। आज आपकी इस वीडियो से कपड़ों से रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करना है ताकि आपसे कोई अहम बात मिस ना हो जाए जो आपके लिए जानना जरूरी हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बाउल में डालना है हाफ टेबल स्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। ये वही नमक है जिसको हम खाने में डालते हैं। अब हम इसमें डालेंगे एक सरफ का बड़ा पैकेट, सिर्फ 50 रुपए वाला, वो आपने ऐड करना है। इसी के हिसाब से आपने चीजों की पैमाइश करके डालनी है। मतलब मैंने 50 रुपए वाला सरफ डाला है और इसी के हिसाब से अगर आप ज्यादा सरफ डालें तो बेकिंग सोडा और नमक की मिकदार बढ़ा दें। फिर हम इसमें डालेंगे एक साशे इनो, ये भी हमारे घर में मौजूद होता है। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आज आप बगैर मशीन के, बगैर मेहनत के कपड़ों को ऐसा निखारेंगे कि जैसे आपने इनको मशीन में डाला हो। इस तरीके से आपकी बिजली की भी बचत होगी। आज मैं आपको इसका लाइव रिजल्ट दूंगी। ये 100% वर्क करेगा। मैं आपको व्हाइट शर्ट को धोकर दिखाऊंगी जिससे आप इसकी चमक धमक देखकर हैरान हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से इन चीजों को मिक्स कर लिया है। अब मैं एक बड़े से बोल में लूंगी पानी। इसमें आपने सिर्फ 1 टेबल स्पून इस मिक्सचर का डालना है और फिर इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर। इसको हम सिरका भी कहते हैं। ये अगर आप व्हाइट कपड़े धो रहे हैं तो डालें, वरना स्किप कर दें। ये व्हाइट कपड़ों को निखार देगा और शाइन लाएगा, जैसे आपके कपड़े नए हों। ये वैसी शाइन लाएगा। सरफ मैंने इसमें बहुत कम डाला है क्योंकि मैंने सिर्फ एक शर्ट को वॉश करके आपको दिखाना है। अब हम इसमें शर्ट को डालेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो
तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको हाथ के साथ थोड़ा सा रब करेंगे ताकि जो भी मैल कचैल है वो निकल जाए। आपने बहुत ज्यादा रब नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए रब करना है और जोर जोर से भी नहीं करना कि इससे आपका हाथ थक जाए, इसलिए स्लोली स्लोली रब करें। इसकी मैल कचैल तो पहले से ही निकल चुकी है, अब बस हल्के हाथों से रब करना है। इस टिप से आपकी बिजली भी जाया नहीं होगी, क्योंकि अगर हम वॉशिंग मशीन में डालते तो हमें बिजली का बिल भी आता, लेकिन इस तरीके से ना आपको मेहनत करना पड़ेगी और ना ही आपको बिजली का बिल आएगा। तो बस मैंने 1 मिनट इसको रब कर लिया है। ये शर्ट अब मुकम्मल साफ हो गई है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये शर्ट कितनी ज्यादा साफ हो गई है और इसमें निखार भी आ गया है, मतलब कैसे चमक रही है जैसे हमने इसको आज ही खरीदा हो। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। इस टिप से आपकी बिजली की भी बचत होगी। तो ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर सरफ के कपड़ों के दाग धब्बे खत्म करने और बिजली बचाने की टिप बताऊंगी। सिर्फ एक चीज से आपको बहुत ज्यादा बचत होगी, पैसों की भी और बिजली की भी। बस एक ऐसी जबरदस्त सी चीज डालें और अपने ढेरों कपड़े धोएं। कपड़े नरम मुलायम और चमकदार भी होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक फुल वॉच करें ताकि आपको इससे फायदा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। तो नाजरीन कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। आज की मेरी ये टिप इस तरह की पेपर क्लिप से रिलेटेड है। तो इस टिप को बनाने के लिए सबसे पहले हम इनको एक दूसरे में लगाएंगे। इस तरह के क्लिप तो हम सबके घर में मौजूद होते हैं। आज हम इनको अलग तरीके से इस्तेमाल में लाएंगे। इन क्लिप्स को आपने एक दूसरे के अंदर लगाते जाना है। ये इतने सारे क्लिप्स मैंने सिर्फ 50 रुपए में लिए हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप से आसानी से मिल जाएंगे। जितनी लंबाई आप इनको जोड़कर बनाना चाहते हैं अपने हिसाब से बना लें। मैं भी इनको अपने हिसाब से बनाऊंगी और जिस चीज में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत जबरदस्त चीज है। तो ये देखिए, हमने इतनी लंबाई इसकी बनाई है। अब हम इसको एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे अपना क्लच। मेरे इस क्लच के हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कई दफा हैंडल बहुत हल्के लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, या फिर अगर आप इनका इस्तेमाल ना करना चाहते हो तो फिर आपने इस तरह के पेपर क्लिप को जोड़कर चैन बना लेनी है। इसको आप उस जगह पर लगाएं जहां पर क्लच के हैंडल्स लगे होते हैं। मेरा क्लच मल्टी कलर में है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। ये क्लिप भी मल्टी कलर में ही है, ये देखने में काफी खूबसूरत लगेंगे। तो ये हमारा जबरदस्त सा हैंडल बनकर रेडी हो गया है। आप इसका इस्तेमाल उस वक्त भी कर सकते हैं जब आपने इसको हैंडल से ना पकड़ना हो, तो आप इस तरह से इसको चैन से भी पकड़ सकते हैं। तो ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आपको आज बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। आज मैं आपको लहसुन की बहुत जबरदस्त टिप बताऊंगी। अक्सर हमें लहसुन कम मिकदार में चाहिए होता है, तो हम इसको कूटने का कोई जुगाड़ लगाते हैं कि जिससे हमारे बर्तन गंदे ना हो। तो आज मैं आपको इसकी बहुत आसान सी टिप बताऊंगी जिससे आपको 2 फायदे होंगे। आपको लहसुन का छिलका भी नहीं उतारना पड़ेगा और ये चॉप भी हो जाएगा और इससे आपका घंटों का काम मिनटों में होगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले लहसुन का छिलका उतारे बगैर इसको बेलन पर रखना है, थोड़ी थोड़ी सी स्पेस में, जितना आप चॉप करना चाहते हैं उसी के हिसाब से। फिर आपने लेना है एक स्टील का ग्लास। इसके साथ आपने लहसुन को जोर से दबाना है। जब आप इस तरह से इसको दबाएंगे तो एक इसके छिलके नरम हो जाएंगे और आप मिनटों में इसके छिलके अलग कर लेंगे और दूसरा ये साथ साथ चॉप भी हो जाएगा। इस पर आपका ज्यादा वक्त भी जाया नहीं होगा क्योंकि एक वक्त में हम 2 काम करने वाले हैं। अगर हम लहसुन चॉपर वगैरह में चॉप करते तो चॉपर भी हमें धोकर रखना पड़ता, लेकिन इससे आपकी धोने से भी जान छूट जाएगी। अब आप इस तरह से आसानी से इसका छिलका अलग कर लें और लहसुन को अलग करते जाएं। लहसुन का छिलका उतारना खवातीन को बहुत मुश्किल लगता है और वक्त भी जाया हो जाता है। इस तरीके से आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप ढेरों लहसुन भी छीलेंगे तो इससे आपका वक्त भी बचेगा
और मेहनत भी नहीं लगेगी। कई दफा तो लहसुन छीलते छीलते हमारे नेल्स दर्द करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके नेल्स भी दर्द नहीं करेंगे, बल्कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखें मैंने कितनी आसानी से सारे लहसुन से छिलका उतार लिया है। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी आज आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। अक्सर जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो इनके यूनिफॉर्म बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। खास तौर पर इनके कॉलर पर बहुत ज्यादा मैल कचैल जम जाती है। अगर हम इसको मशीन में डालकर धोएं तो कॉलर से मैल साफ ही नहीं होती। तो इसके लिए आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है एक टूथपेस्ट। इसको आपने ब्रश पर लगाकर अच्छी तरह से रब करना है और फिर इस कॉलर पर थोड़ा सा पानी भी डाल लें। टूथपेस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास इस वक्त यही टूथपेस्ट थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। जितनी देर मैं इसको रब कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी सी वीडियोस लाएं, जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। तो हमने अच्छी तरह से रब कर लिया है। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें शर्ट का कॉलर अब मुकम्मल साफ हो गया है। इस पर हमारी बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगी। अब आप इस शर्ट को मशीन में डालकर वॉश करें या फिर हाथ के साथ। अब यूनिफॉर्म का कॉलर गंदा नहीं होगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी डोर मैट से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि डोर मैट का इस्तेमाल हम सब घर में करते हैं। अक्सर अगर घर में मार्बल या फिर टाइल्स वगैरह लगी हों तो इससे फिसलने का डर लगा रहता है, बल्कि मेरे साथ भी बहुत दफा ऐसा हो गया है। फिर मैंने एक टिप को फॉलो किया, जिससे अब मेरा डोर मैट कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता, क्योंकि मैंने दिमाग लगाकर एक टिप को ट्राई करके देखा और इसका रिजल्ट मुझे 100% मिला। तो सोचा कि वो टिप आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सके। तो इसके लिए आपने लेनी है डबल साइडेड टेप। इसको आपने डोर मैट के कोनों में लगाना है। मैं एक एक पीस दरमियान में भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरा डोर मैट काफी बड़ा है। अगर आप भी ज्यादा मजबूती चाहते हैं तो आप भी ज्यादा टेप लगा लें। अक्सर बच्चे भी डोर मैट से फिसल जाते हैं, उनको भी चोट लग जाती है। इस तरीके से अगर आप टेप लगाएंगे तो ना सिर्फ आपके बच्चे बल्कि आप भी गिरने से महफूज रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने डोर मैट के नीचे टेप लगा ली है। अब आप जब इसे डोर में रखेंगे आपका पाँव बिल्कुल भी नहीं फिसलेगा। ये डोर मैट अब मार्बल के साथ चिपक गया है। इससे अब आपके बच्चे भी गिरने से महफूज रहेंगे। तो है ना ये कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी शीशे को साफ करने से रिलेटेड है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि शीशा ड्रेसिंग टेबल का हो या फिर डाइनिंग टेबल का, इस पर बहुत ज्यादा दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जिनको साफ करना काफी मुश्किल लगता है। अक्सर जो हमारे वॉशरूम का मिरर होता है उस पर भी पानी और साबुन वगैरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स पड़ जाते हैं। वो स्टेन बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। मैं आज आपको साइड टेबल पर लगे हुए मिरर को साफ करके दिखाऊंगी। इस तरीके से आप हर तरह के मिरर को आराम से साफ कर सकते हैं, चाहे उस पर कितने भी दाग धब्बे क्यों न पड़े हों। तो इसके लिए आपने लेनी है टूथपेस्ट। ये आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। इसकी थोड़ी सी मिकदार को आपने मिरर पर लगाना है और फिर थोड़ा सा पानी लगाकर इसको हाथों के साथ रब करें। मेरी साइड टेबल का मिरर भी काफी गंदा हो गया था। मैं इसको साफ करने ही वाली थी, तो मैंने सोचा कि इसकी टिप भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं, ताकि आप भी इससे फायदा उठा सकें। अब मैं इसको कपड़े के साथ साफ करूंगी। आपने कोशिश करनी है कि सूती कपड़े का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छी सफाई होगी। अगर आपके पास बर्तनों वाला स्पंज है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसके साथ भी इसको साफ कर सकते हैं। लेकिन स्पंज की आपने ग्रीन वाली साइड का इस्तेमाल नहीं करना, येलो वाली साइड से साफ करें। अगर आप इस तरीके से वॉशरूम के मिरर को भी साफ करेंगे ना तो वो भी बहुत अच्छा साफ होगा। तो मैंने सारे शीशे को साफ कर लिया है और आप देख सकते हैं कि इस पर एक निशान भी नहीं रहा।
तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको बगैर सर्फ के कपड़े धोने की टिप बताऊंगी, जिससे आपके कपड़े चाहे जितने भी गंदे क्यों ना हो मिनटों में साफ हो जाएंगे। इसके अलावा आपके कपड़ों से पसीने की स्मेल भी गायब हो जाएगी। आप देखें कि ये कपड़े कितने ज्यादा गंदे हैं, इस पर जिद्दी किस्म के स्टेन पड़े हुए हैं। तो आज मैं आपको ऐसा जबरदस्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका क्लीनर तैयार करेंगे। तो इस जबरदस्त से क्लीनर को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल में डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के सिट्रिक एसिड। इसको हम टाटरी भी बोलते हैं। ये आपके कपड़ों से हर तरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स को रिमूव कर देगी। अगर कपड़े व्हाइट हैं तो उनमें नए जैसे चमक पैदा करेगी और भी इसके बेशुमार फायदे हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक, जिसको हम खानों में डालते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सेम क्वांटिटी में बेकिंग सोडा यानी 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून सर्फ। ये बस आपने इतना ही डालना है, ये तकरीबन ना होने के मुतरादिफ है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून काला तेल। ये आपने बहुत ज्यादा नहीं डालना, बस 1 टेबल स्पून ही डालना है। ये भी आपके कपड़ों से हर तरह के जिद्दी किस्म के स्टेन्स को मिनटों में साफ कर देगा और बहुत ज्यादा झाग बनाएगा। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको मशीन में डालेंगे। यहाँ पर मैंने मशीन में अपने हिसाब से पानी डाल लिया है। अब हम इसको ऑन करके झाग बनाएंगे। इस तरीके से इतनी ज्यादा झाग बनेगी। जब झाग बन जाए तो फिर हम इसमें अपने कपड़ों को डालेंगे और इनको सिर्फ एक राउंड घुमाएंगे। आपके कपड़े बगैर मेहनत, बगैर सरफ और बगैर ज्यादा बिजली खर्च किए मिनटों में साफ हो जाएंगे। मतलब जहाँ पर हम इसको 2 राउंड घुमाते हैं, वहीं पर अब सिर्फ 1 राउंड में ही आपके कपड़े मुकम्मल साफ हो जाएंगे। अब हम इसको 1 राउंड चलाएंगे। तो मैं 1 राउंड घुमाकर फिर आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो ये देखें ये कपड़े कितने ज्यादा साफ हो गए हैं। अब हम इसमें से सारे कपड़े निकालेंगे। आपने अच्छी तरह से इनको निचोड़ कर निकालते जाना है। आप देख रहे हैं कि अभी भी इस पानी में कितनी ज्यादा झाग है। हम इसमें मजीद कपड़े डालकर इनको वॉश करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच सर्फ से हमने इतने सारे कपड़े धोने हैं। 2 चम्मच सर्फ तो ना होने के मुतरादिफ होता है। आप जब कपड़ों को वॉश करके सुखाएंगे तो फिर इसके रिजल्ट चेक करना कि कितने ज्यादा कपड़े निखर गए हैं। आप इस तरीके से हर तरह के कपड़े वॉश कर सकते हैं, व्हाइट भी और कलर वाले भी। कपड़ों का कलर कभी भी खराब नहीं होगा। अब आप इन कपड़ों को खंगाल कर वैसे ही धूप में डालें जैसे आप डालते हैं। ये कपड़े अब मुकम्मल साफ हो गए हैं। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। अक्सर हमारे घर में ऐसे बेलन होती हैं जिनके नीचे पाँव नहीं बने होते या फिर ये टूट जाते हैं। तो जब हम इस पर रोटी वगैरह बेलते हैं तो ये अपनी जगह से मूव कर जाते हैं। अगर आसान लफ्जों में बोलें तो हम इसको कहेंगे कि ये अपनी जगह पर नहीं टिकते, ये खिसक जाते हैं, जिस पर एक तो हमारा वक्त जाया हो जाता है और दूसरा हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लग जाती है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल के कैप्स। इस तरह के कैप भी हमारे घर में बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इनको हम इस बेलन पर लगाएंगे ग्लू गन के साथ। आपके पास जो चीज मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। मेरे बेलन पर बच्चों ने नेल पेंट लगा दी थी, मैंने इसको साफ ही नहीं किया। बच्चों के हाथ अगर कोई चीज आ जाए तो वो उसको तहस नहस कर देते हैं। हमें अगर चीजों को बचाना है तो छुपा कर रखना चाहिए। तो ये देखें बेलन पर मैंने कैप लगा लिए हैं। अब ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। अगर आपके भी बेलन के पाँव टूट गए हैं तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें और अपने वक्त और पैसे दोनों को जाया होने से बचाएं। तो है ना ये भी कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी आज खवातीन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। सभी खवातीन बीबी क्रीम का इस्तेमाल तो लाजमन करती हैं और ये मार्केट से बहुत ज्यादा महंगी भी मिलती है। और अगर बीबी क्रीम अचानक से खत्म हो जाए तो हम मार्केट तो फौरन से नहीं जा सकते बीबी क्रीम को खरीदने के लिए। तो इसके लिए आज मैं आपको घर में बीबी क्रीम बनाने की टिप बताऊंगी जिससे आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो इसके लिए सबसे पहले आपने एक बॉल में डालनी है मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये आप कोई सी भी डाल सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अगर क्रीम नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड के अच्छे लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे हाफ टेबल स्पून टैल्कम पाउडर। ये भी आप कोई सा भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी कॉफी पाउडर। ये भी हमारे घर में मौजूद होता है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हल्दी पाउडर जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके और आपको मेरी ये जबरदस्त सी वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी जबरदस्त सी वीडियोस लाएं जिनसे आप भी इन वीडियोस से भरपूर फायदा उठा सके। तो ये हमारी बीबी क्रीम बनकर रेडी हो गई है। आपने देखा कि मैंने इसको कितना ज्यादा मिक्स किया है। आपने भी बिल्कुल इसको इस तरीके से ही मिक्स करना है। अब हम इसको किसी डब्बी वगैरह में डालकर सेव करेंगे। अगर आप इसको डार्क कलर में लाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा कॉफी पाउडर ज्यादा डाल लें, लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा लाइट कलर में लाना चाहते हैं तो आप इसमें कॉफी पाउडर और हल्दी की मिकदार और कम कर दें। आप इसको इस तरह से अपने हाथ पर लगाएं, ये फौरन से आपकी स्किन में जज़ब हो जाएगी। और इसमें हमने किसी भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जिससे आपको कोई परेशानी हो। आप बेफिक्र होकर इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की और आपके पैसे बचाने वाली टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज मैं आपको इसका बेस्ट सोल्यूशन बताऊंगी जिससे आप बेडशीट बिछाएंगे तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी और जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो इसके लिए आपने लेनी है मेटल की चूड़ियाँ। ये आप पुरानी भी ले सकते हैं जो हमारे घर में बेकार पड़ी हों। उनको आपने बेडशीट के कोनों में लगाना है और फिर ऊपर से रबर बैंड लगा दें ताकि ये उतर ना जाए। इस तरह से अगर आप चूड़ियों को लगाएंगे तो आपकी बेकार पड़ी हुई चूड़ियां भी काम आ जाएंगी और फिर आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। अगर कोई घर में मेहमान आ जाएं तो भी आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं क्योंकि इस तरह से ये देखने में बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बेडशीट को किस तरह से डेकोरेट किया है और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। कि आज मैं आपको एल्युमिनियम के पैन को नॉन स्टिकी पैन बनाने की टिप बताऊंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने पैन को गैस स्टव पर रख कर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और फिर इसमें पानी का छींटा लगाना है। अगर पैन गर्म हुआ तो फौरन से पानी की बॉल्स बन जाएंगी और पानी पैन में घूमना शुरू हो जाएगा। इससे ये साबित होगा कि आपका पैन अब नॉन स्टिकी पैन बन गया है। नेक्स्ट टिप मेरी आज आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। ये इस तरह के कैसरोल से रिलेटेड है। इस तरह के कैसरोल को हम रोटी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी मुश्किल पता है क्या होती है कि इनमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर रात भर इसमें रोटी का रुमाल रहे या फिर रोटी रहे तो इसमें से बहुत बुरी स्मेल आना शुरू हो जाती है। आज मैं आपको इस हॉट पॉट की स्मेल खत्म करने के बारे में बताऊंगी कि आप किस तरह से आसानी से स्मेल को खत्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इस कैसरोल में डालने हैं कागज के पीसेस। इसको काट कर मैंने इनके पीसेस कर लिए थे। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। ये स्मेल को खत्म करने में भी नंबर 1 पे है। अगर आपके घर में अखबार है तो आप कागजों की जगह पर अखबार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरे पास अखबार नहीं थी इसलिए मैंने कागज का इस्तेमाल किया है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही बंद करके छोड़ देंगे ताकि इसमें से सारी स्मेल गायब हो जाए। तो 1 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है। अब हम इन कागजों को निकाल कर फेंक देंगे और हॉट पॉट को वॉश करके फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा हॉट पॉट मुकम्मल साफ हो गया है और इसमें से स्मेल भी गायब हो गई है। अगर आप भी रोटी को हॉट पॉट में रखते हैं तो आपके हॉट पॉट में से भी स्मेल आना शुरू हो जाती होगी। तो मेरी इस टिप से लाजमी फायदा उठाएं क्योंकि ये खास तौर पर सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसको काट सकेंगे और आड़ू भी
जाया नहीं होगा। तो इसके लिए आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है कि मैं किस तरह से इसकी कटिंग करूंगी। तो सबसे पहले आपने इसके चारों तरफ छुरी के साथ गहरे निशान लगाने हैं, मतलब दबाकर लगाएं और फिर इसके दरमियान से भी लगा लें। बस बोलने से ज्यादा आप देखने पर फोकस करें, फिर आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। इस तरीके से पीच को काटने से ये जाया नहीं होगा और इस पर आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। अब आप इस तरीके से इनको अलग कर लें। तो इसकी गुठली कितनी ज्यादा साफ निकली है, इस पर जरा सा भी पीच नहीं लगा हुआ और हर एक पार्ट अलग हो गया है। नेक्स्ट स्टेप मेरी किसी भी जार या फिर कंटेनर से रिलेटेड है, जो भी आपके घर में एक्स्ट्रा पड़े हों, यानी आप उनको बेकार समझकर फेंकने ही वाले हैं, तो थोड़ी देर रुक जाएं। बस मेरी इस टिप को फुल वॉच करें, फिर आपको इन कंटेनर्स को फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास भी ये कंटेनर पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको इस्तेमाल में लाया जाए। इसका कैप गुम हो गया था, इसलिए ये बेकार पड़ा था। इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लेंगे रबर बैंड। इनको हम इस कंटेनर पर लगाएंगे, 2 इस तरफ और 3, 4 या 5 आप अपने हिसाब से दूसरी तरफ लगाएं, जितनी आप लगाना चाहते हैं। इस तरह की रबर बैंड भी हमारे घर में मौजूद होती हैं, इसलिए आपको इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए कुछ भी अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। आप इसमें ही चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो ये देखिए हमारा जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर बनकर रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें आपने किन चीजों को रखना है। आप इसमें अपने मेकअप की चीजों को रख सकते हैं। अक्सर मेकअप की चीजें हमारी ऐसे ही बिखरी रहती हैं। आप इसमें लिपस्टिक, नेल पेंट्स और जो भी चीजें रखना चाहते हो रख सकते हैं। ये आपको टाइम से मिल भी जाएंगी। अक्सर जब हम बाजार से मेकअप ऑर्गेनाइजर खरीदने जाते हैं तो वो हमें बहुत कॉस्टली मिलते हैं। आप इस तरीके से घर में 0 ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और अपने बहुत से पैसे जाया होने से भी बचा सकते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो आज मैं आपको इसका बेस्ट हल बताऊंगी, जिससे आपको इसको जाया भी नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपने लेना है ग्रेटर। इसको आपने ब्रेड पर रब करना है। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से रब करना है, जोर जोर से नहीं करना, क्योंकि इससे ब्रेड टूट भी सकता है। जब आप ग्रेटर के साथ रब करेंगे तो जितने भी जले हुए पार्ट्स होंगे वो ग्रेटर से निकल जाएंगे, फिर जिससे आपकी ब्रेड बिल्कुल भी जाया नहीं होगी। बस 1 से 2 बार रब करने से जले हुए पार्टिकल्स निकल जाएंगे। आज मैं आपको लोकल सर्फ को अच्छा बनाने की टिप बताऊंगी, मतलब ये बिल्कुल ब्रांडेड सर्फ की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके लिए आपने सर्फ वाले बॉल में डालना है 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं और कई लोग मीठा सोडा भी बोलते हैं। इसको हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे स्ट्रॉन्ग सर्फ करते हैं। मैंने ये कम मिकदार में बनाया है। अगर आप 1 kg सर्फ लाएं तो उसमें 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा को डालकर मिक्स कर लें। कि आप घर में खुद नए जूतों को कैसे जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए आपने लेनी है एल्फी, जिसको हम सुपर ग्लू भी कहते हैं। इसको आपने इसकी साइडों पर डालना है जहां से ये टूट रही है। लोकल जूतों का तो सुना था कि बहुत जल्द टूट जाते हैं, लेकिन ब्रांडेड जूतों में भी अब वो क्वालिटी नहीं रही। अब इतना महंगा जूता लाकर अगर 2-4 बार ही पहने और वो अगर खराब हो जाए तो कितना ज्यादा दुख होता है। अब आपने इस जूते को ना ऐसे ही रख देना है ताकि ये और मजबूत हो जाए। अगर आपका जूता भी कभी टूट जाए जो आपका फेवरेट हो और आपका दिल ना चाह रहा हो कि इसको फेंकें, तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। नेक्स्ट टिप मेरी सुपर से भी ऊपर है। आज मैं आपको लीखों और जुओं को खत्म करने की टिप बताऊंगी, जिस पर ना सिर्फ आपके सर से जुओं का खात्मा होगा बल्कि लीखें भी गायब हो जाएंगी। इस टिप पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और इससे फायदा तो आपको 100% से भी ऊपर होगा। तो इसके लिए आपने लेनी है बारीक कंघी, जिससे हम जुओं को निकालते हैं। इस पर आपने लगानी है टेप। टेप आप कोई सी भी ले सकते हैं जो आपके घर में मौजूद हो। मेरे पास ये टेप थी, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल करूंगी। अब मैं इस टेप को कंघी पर लगाऊंगी। आपने इसको इस तरीके से लगाना है कि कंघी के दंदान के ऊपर तक आपने इसको नहीं लगाना, बल्कि सिर्फ नीचे वाले हिस्से पर लगाएं। अगर आप टेप को इस तरह से लगाएंगे तो अक्सर जुएं नीचे गिर जाती हैं
इस तरीके से जुएं नीचे नहीं गिरेंगी और इससे जुएं ही नहीं बल्कि लीखें भी टेप के साथ चिपक जाएंगी। इस तरीके से जुओं का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। अब मैं आपको कंघी करके दिखाती हूँ। अगर आप इस तरह से कंघी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आपने लेने हैं तुलसी के पत्ते। इनको पीसकर आपने रात को सोने से पहले अपने सर की जड़ों में लगाना है और फिर किसी भी कपड़े के साथ अच्छी तरह से सर को कवर कर लें। सुबह उठकर सर में कंघी करें और फिर सर धो लें। इससे भी एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके सर से जुओं का खात्मा हो जाएगा। अगर आप इस तरीके को पसंद नहीं करते तो आपने लेना है एक दरमियाना साइज का रेड प्याज। इसको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लें और फिर किसी भी छन्नी से छान कर इसका रस निकाल लें और फिर काफूर की एक टिक्की को पीसकर इसका पाउडर बनाकर इसमें डाल लें। आपने इसमें डालना है नीम का तेल। इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपने रात को सोने से पहले अपने सर की जड़ों में इस तेल को लगाना है। अगर आपको नीम का तेल नहीं मिलता तो नीम का तेल घर में बनाने के लिए आपने थोड़े से नीम के पत्तों को सरसों के तेल में डार्क ब्राउन कर लेना है और फिर उस तेल को छान लें तो आपका नीम का तेल रेडी हो जाएगा। वैसे भी नीम का तेल पंसार की शॉप से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 जबरदस्त से तरीके बताए हैं जुओं को खत्म करने के। आपको जो तरीका भी आसान लगे इनमें से एक तरीका फॉलो कर लें। ये तीनों तरीके ही 100% वर्क करते हैं। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।